गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे रेखा और कोण। तो पहला लेक्चर हमने उसमें बताया था रेखाओं के बारे में और कुछ कोणों के बारे में। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज इसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि तिर्यक रेखा क्या होती है और दो रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बना कोण क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तिर्यक रेखा क्या होती है। यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे रेखा को की तिर्यक रेखा कहते हैं। तो उसे रेखा की तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेखा L थी, एक रेखा M थी। यहाँ पे एक ये रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये T जो रेखा है ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा। क्लियर है। उसके बाद आते हैं तो दो रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बना कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोणों के नाम आपको याद रखने हैं। चार टाइप के कोण हैं: संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको। यहाँ से कुछ कोणों की वैल्यू दी होती है और आपको बाकी कोणों की वैल्यू निकालनी होती है। तो संगत कोण क्या होते हैं? तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों को संगत कोण कहते हैं यदि वे या तो तिर्यक रेखा के ऊपर हो या नीचे हो। तो संगत मतलब एक जैसी स्थिति में। याद रखने का तरीका है, संगत मतलब क्या है। आप कहते हैं कि ये टीवी उस टीवी के जैसी है, संगत है, तो मतलब उनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। तो यहाँ पे संगत का याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि संगत मतलब एक जैसे बने हो। जैसे यहाँ पे ये कोण 1, यहाँ पे कोण 5 क्या है, एक जैसे बने ना। जैसे यहाँ पे ये ऊपर बना है, यहाँ पे ये ऊपर बना है, ये इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, ये इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कोण 1 और कोण 5 क्या है, आपके संगत है। कोण 2 और कोण 6 संगत है। कोण 4 कोण 8 के संगत है। कोण 3 कोण 7 के संगत है। तो ये चीज याद रखनी है, संगत मतलब एक जैसी पोजिशन में बने हुए कोण, एक जैसी स्थिति में। तो यहाँ पे कोण एक जैसे बना है, वैसे कोण 5 बना है। तो 1 5 क्या है, संगत है। 2 और 6 संगत हैं, 3 और 7 संगत हैं, 4 और 8 संगत कोण। अब आते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण मतलब अंदर की ओर। 2 और 8 यहाँ पे क्या है, एकांतर, भाई दूसरे के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं, एकांतर है। और अंतः कोण है क्योंकि अंदर की डायरेक्शन में 2 और 8, 3 और 5 ये क्या है, एकांतर अंतः कोण। इसी टाइप से 4 2 8 हो गए, 3 5 हो गए, क्या हो गए, एकांतर अंतः कोण हो गए। एकांतर बाह्य कोण कौन से होंगे, बाहर की तरफ जो बने हैं 4 और 6, 1 और 7। ये चीज क्लियर है। एकांतर अंतः कोण कौन से है, तो अंदर की डायरेक्शन में बने हुए हैं जो कि 2 है और ये इसके एकांतर है। 2 8 के हैं, 3 5 के हैं। बाहर में कौन से होंगे, 4 6 के हैं और 1 7 के हैं। अब क्रमागत अंतः कोण कौन है, जो एक क्रम में है। क्रमागत मतलब एक क्रम में हो, तो 2 5 अंतः कोण हो और क्रमागत। देखो एकांतर मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में। एक अंतर पे मतलब एक रेखा के इस साइड में बना हो, एक रेखा के इस साइड में बना हो, तो उसको बोलते हैं एकांतर। क्रमागत मतलब एक ही क्रम में बने हो। तो 2 5 क्या है, एक ही क्रम में बने हुए हैं। तो 2 5 क्या है आपके, क्रमागत अंतः कोण है। तो इसी टाइप से 3 और 8 क्या है, क्रमागत अंतः कोण। तो ये चीज क्लियर है। संगत कोण मतलब एक जैसी स्थिति में बने हुए, 1 5 2 6 4 8 3 7। फिर बताया एकांतर अंतः कोण, एक रेखा के इस साइड में, एक रेखा के उस साइड में। तो 2 8 और अंतः मतलब अंदर की तरफ, 2 8 3 5। फिर क्या है, एकांतर बाह्य कोण मतलब बाहर की डायरेक्शन में, 1 7 और 4 6। फिर बताया क्रमागत अंतः कोण। क्रमागत अंतः कोण मतलब एक ही क्रम में बने हो, 2 5 और 3 8। इतना क्लियर है। अब इन कोणों के ऊपर एक कंडीशन है, अगर ये दो रेखाएं जो अपनी हैं CD और AB अगर ये समांतर हो जाएं तो यहाँ से बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं और वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये कंडीशंस याद रखनी है और यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो क्या क्या हो सकता है, वो चीज देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये रेखा और ये रेखा क्या थी, आपस में समांतर थी। दो रेखाएं ये क्या है, आपकी समांतर है। मान लो इनका नाम L और N है। LN दो समांतर रेखाएं हैं, T कोई रेखा है जो इसको काट रही है, तिर्यक रेखा है।
तो अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो 6 और 3 क्या है यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, एक ही शीर्ष से विमुख किए गए हैं। ये के शीर्ष है भाई, ये शीर्ष है, शीर्ष से विमुख अलग अलग, तो ये कोण 5 कोण क्या है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो 2 5 के बराबर होगा, 3 6 के बराबर होगा, 1 7 के बराबर होगा और 4 8 के बराबर होगा। ये चीज याद रखनी है, शीर्षाभिमुख कोण आपके आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट कोण 1 जो है, कोण 1 जो है वो कोण के 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। इसी टाइप से कोण 4 आपका कोण 6 के बराबर होगा, संगत कोण है। क्लियर है? उसके बाद ये आपके कौन से बताए थे क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोणों का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा अगर ये रेखाएं क्या है समांतर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रूफ करो कि ये दोनों रेखाएं क्या है आपस में समांतर है। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अगर क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री नहीं है तो ये रेखाएं आपकी समांतर नहीं होंगी। तो क्रमागत अंतःकोण कौन कौन से 3 है और 2 4, इन दोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण 1 आपका कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 आपका कोण 2 के बराबर। ये कौन से है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं अगर ये दोनों रेखाएं क्या हैं आपकी समांतर है। कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये कौन से 3 और 4 क्या है एकांतर अंतःकोण है। ये चीज आपको पॉइंट याद रखना है। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर एकांतर अंतःकोण बराबर है तो रेखाएं आपकी क्या होगी समांतर होगी। तो वही यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं। यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं समान होते हैं बराबर होते हैं। और अगर एकांतर अंतःकोण आपके बराबर हैं तो वो रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। तो अगर हम कहते हैं रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण आपके बराबर होंगे, और अगर हम कह रहे हैं कि एकांतर अंतःकोण आपके बराबर हैं तो समांतर रेखाएं क्या होंगी आपकी समांतर होंगी। दूसरा पॉइंट है यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं वो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, वो 2 कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है उन कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे वही पॉइंट कहा है कि अगर एक तिर्यक रेखा इन 2 समांतर रेखाओं को काट रही है तो ये जो कोण है आपके एक ही ओर के अंतःकोण 3 है, या इनको हम लोग क्या बोल रहे थे क्रमागत अंतःकोण, इनका योगफल क्या होगा 180 डिग्री होगा। संपूरक होंगे मतलब क्या है संपूरक का मतलब ही है कि उन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर ये दोनों कोण क्या है आपस में संपूरक है मतलब इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो ये रेखाएं आपस में क्या होंगी समांतर होंगी। इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, अपनी कॉपी में नोट करिए। किन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। किन कोणों को संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण किस स्थिति में बराबर होते हैं। 1 3 का योगफल आपका 180 डिग्री होता है, ये क्या होते हैं आपस में संपूरक होते हैं, और इनका अगर योगफल 180 डिग्री है तो रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी, और रेखाएं समांतर होंगी तो इन कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। आपके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं अगर रेखाएं समांतर हैं, और अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये सब चीजें आप कॉपी में नोट करिए, अच्छे से पढ़िए। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे।